अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की के अपने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम में हम इस बार महादेवी वर्मा जी की बादलों की गर्जन का संगीत में नीर भरी दुख की बदली लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पुरातन समय में स्त्री का जीवन संघर्षों से भरा था और वो अपने परिवार के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना ही सुख समझती थी। उसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं था, फिर भी उसकी उपस्थिति को उपेक्षित किया जाता था। उस समय में महादेवी वर्मा जी ने स्त्रियों की दशा को जाना और अपनी काव्य में नीर भरी दुख की बदली में व्यक्त किया। महादेवी वर्मा जी की इसी रचना तथा अपनी स्वरचित कविता वो नेह निमंत्रण मिला जगा किस्मत का तारा बनो तुम छंद हमारा की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यविद तथा अब पढ़ाई नहीं रुकेगी की मार्गदर्शक डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी का भावभीना स्वागत करते हैं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का है। कार्यक्रम को निरंतरता देने का श्रेय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति को है तथा इस प्लेटफॉर्म के संपूर्ण देश से जुड़े हमारे विलक्षण साहित्यकार बच्चों के निर्मल मानस पटल पर साहित्य के अमिट एवं अमोघ प्रभाव को अंकित करने का तथा देश की गरिमा से उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का महान कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए आइए एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैगलाइन को हम मिलकर दोहराएं कि मरणोपरांत जीने की है। यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ सीधी राह तुझे, लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे या कर कुछ ऐसा काम की जमाना बोल उठे। और आइए सबसे पहले जानते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में विस्तार से। महादेवी वर्मा अवधि 26 मार्च 1907 से 11 सितंबर 1987 हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वो जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबा बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई, साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती और कहती, सुनो, ये कविता भी लिखती हैं। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रजभाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं।
उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रहीं। वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। महादेवी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा तथा 1936 में सांध्य गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पं. इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध पंथ से बहुत प्रभावित थीं। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूस में कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियां में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9:30 पर उनका देहांत हो गया। अब आइए देखें महादेवी वर्मा जी पर आधारित डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी द्वारा की गई यह बेहतरीन प्रस्तुति, एक रचनाकार, 2 रचनाएं, अतीत एवं वर्तमान की। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर दीजिए। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक रचनाकार, 2 रचनाएं का एक नया क्रम प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत आज मैं हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रतिनिधि महादेवी वर्मा जी की रचना का पाठ करूंगी। महादेवी, जिन्होंने अपनी रचनाओं में रहस्यवाद से छायावाद तक के सफ़र को तय किया है। छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति है, जिसका प्रभाव 1920 से 1940 तक रहा। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी इसके प्रमुख स्तंभ रहे। महादेवी वर्मा जी की एक रचना का मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली।
पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में सुख संगीत भरा। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में सुख संगीत भरा। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। रज कण पर जल कण हो बरसी, रज कण पर जल कण हो बरसी। नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करते आना। पद चिन्ह न तुम दे आना, सुधि मेरे आगम की जग में। सुख की सिहरन बन अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अंतिम बंध है। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना। मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही। परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी एक गीति काव्य पुस्तिका दीपशिखा बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से पाठ्यक्रम में भी उनके गीत समाहित हैं। उनका एक गीत दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। दीप रे तू गल अकंपित चल अचंचल। सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है। भीति क्या नभ है व्यथा का, आंसुओं से सिक्त अंचल। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीड़ सब भूखी शिराएं। गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल। मोह क्या निशिके बरों का, शलभ के झुलसे परों का। साथ अक्षय ज्वाल का, तू ले चला अनमोल संबल। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु बेहग भी। स्निग्ध लौ की तूलिका से, आँख सबकी छाह उज्ज्वल। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। धूम में अब बोल ना क्या, क्षार में अब तौल ना क्या। प्रात हंस रोकर गिनेगा, स्वर्ण कितने हो चुके पल। दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। मैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है बनो तुम छंद हमारा। उसकी अनुराग अरुणिमा से अनुरंजित है अंबर सारा। उसकी अनुराग अरुणिमा से अनुरंजित है अंबर सारा। वह नेह निमंत्रण मिला, जगा किस्मत का तारा। मन मिला अचानक आँख मिली, मन मिला अचानक आँख मिली। जीवन बदल गया सारा, जो अब तक था
बाहर बाहर उसका अंतस्तक उजियारा। ये कैसी मन की रीत हुआ अनुबंध हमारा, वह नेह निमंत्रण मिला जगा किस्मत का तारा। तुमने तो बोली पहचानी, हमने पहचाना मौन इशारा। तुमने तो बोली पहचानी, हमने पहचाना मौन इशारा। निर्बाध ख्वाब सब जागे, जागी भावों की धारा। ये कैसी सुरमई प्रीत हुआ संबंध हमारा, वह नेह निमंत्रण मिला जगा किस्मत का तारा। है आज उसी को अर्पित मेरा तन मन जीवन सारा। है आज उसी को अर्पित मेरा तन मन जीवन सारा। सहसा बेमौसम बदला, बदल गई रस की धारा। ये अनजानी सी जीत हृदय का छंद हमारा, वह नेह निमंत्रण मिला जगा किस्मत का तारा। और अंतिम छंद है। सच कहूँ आज वो मुझको सारी दुनिया से प्यारा। सच कहूँ आज वो मुझको सारी दुनिया से प्यारा। मैं साथ तुम्हारे चल दी, तुम ही दिखलाओ किनारा। ये तुम्हें समर्पित गीत बनो तुम छंद हमारा, वह नेह निमंत्रण मिला जगा किस्मत का तारा। उसकी अनुराग अरुणिमा से अनुरंजित है अंबर सारा, वह नेह निमंत्रण मिला जगा किस्मत का तारा।